अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको काइज़ेन ज़रूर सीखना चाहिए। अक्सर लोग बहुत बड़े बदलाव के पीछे भागते हैं और अंत में असफलता हासिल होती है। एक छोटा कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसके लेखक रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप इनोवेशन करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सफल हो या फिर असफल। लेकिन जब आप काइज़ेन के तरीके से चलते हैं तब एक ही चीज़ होती है, और वह है निरंतर बेहतर के लिए बदलाव। और यही इसका मतलब भी है। जापान की कई प्रसिद्ध कंपनियां इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। वे निरंतर अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करती जाती हैं। लेखक कहते हैं कि आपको एक झटके से बदलाव नहीं लाना। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हजारों मील लंबी यात्राएं भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती हैं। इसी तरह आपको भी जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने हैं और खुद को बेहतर बनाते जाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वह इससे उत्साहित या प्रेरित होकर छोड़ देते हैं, और फिर एक अध्ययन से बात सामने आती है कि केवल 14-15 दिनों के भीतर वे फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। और वे लोग जो काइज़ेन यानी कि धीरे धीरे खुद को इसके नुकसान बताकर और इसके प्रति सतर्क होकर काम करते हुए छोड़ते हैं, वह इस लत से मुक्त हो जाते हैं। काइज़ेन की फिलॉसफी के कुछ मुख्य बिंदु यह है कि यह आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने को कहती है, अपने आप से छोटे छोटे सवाल पूछने को कहती है, किसी नई चीज़ को सीखने के लिए नए विचार बनाने को कहती है, और छोटे छोटे परिणाम आने पर खुद को शाबाशी देने और आगे बढ़ाना है। इस तरीके से खुद के जीवन को या अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना बेहद ही आसान है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि काइज़ेन इतनी अच्छी तरीके से कैसे काम करता है, तो इसका जवाब सरल है। आपने जॉन मैडिना की पुस्तक ब्रेन रूल्स में सीखा था कि हमारे पास 3 तरह के मस्तिष्क होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 का कार्य है कि वह आपके शरीर का रखरखाव, आपकी सांस, दिल की धड़कन इत्यादि का ध्यान रखता है। दूसरे मस्तिष्क का कार्य आपको खतरों के बारे में सूचित करना और उनसे लड़ना या फिर भागने के बारे में प्रेरित करता है। और तीसरा मस्तिष्क जो भी कुछ आप सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं इस बारे में है। इस प्रस्तुति को पूरा सुनने के बाद आप ब्रेन रूल्स जरूर सुनें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह आपके लिए सहायक होगा। हम सभी जानते हैं कि इंसान आदत का पुतला है, यानी कि अपनी आदतें बदलने के लिए आपको अपने विचार बदलने होंगे और धीरे धीरे बदलाव लाने होंगे। लेखक कहते हैं कि जब भी हम कुछ बदलना चाहते हैं तब हम सीधे अपने तीसरे मस्तिष्क से बात नहीं करते, बल्कि हमें पहले और दूसरे से होकर गुजरना होता है। हमारा दूसरा मस्तिष्क किसी भी बड़े बदलाव को एक खतरे की तरह दिखाता है और उसके विरुद्ध हमें सलाह देता है या फिर उस कार्य को छोड़ देता है, यानी कि भाग जाता है। इसके लिए लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने तीसरे मस्तिष्क तक पहुंचना है तो आपको छोटे लक्ष्य बनाने होंगे, और फिर दूसरे मस्तिष्क के लिए कोई डर नहीं रहेगा, और यह बात आपके तीसरे मस्तिष्क तक आराम से पहुंच जाती है और आपको सफलता हासिल होती है। अगर आप भी कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं। नंबर 1, खुद से छोटे छोटे सवाल पूछिए। जब आप खुद से छोटे छोटे सवाल पूछते हैं तो आपका मस्तिष्क इसको एक चुनौती की भांति देखता है और इस पर कार्य करना शुरू करता है। और अगर आप इससे बहुत बड़ी चीज़ें पूछने लगते हैं तो यह डर कर उससे दूर भागने लगता है। आप खुद से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि अगर असफलता जैसा कुछ भी नहीं तो मैं क्या करूँगा, या फिर आज मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। और ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल आपको खुद से रोज़ पूछने हैं, ताकि आप अपने मस्तिष्क को ऐसा वातावरण बना सकें कि आने वाले सवालों से डरने की बजाय उनको खोजना सीखें। नंबर 2, छोटे छोटे विचार सोचें। जब आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करने से पहले ही विचार करते हैं कि यह हो सकता है, वह हो सकता है, और विभिन्न परिस्थितियों के लिए आप अपने मस्तिष्क को जब पहले ही तैयार कर लेते हैं, तब यह आपके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आपका सहायक बन जाता है। आपको जो भी लक्ष्य है उसके बारे में सोचें। प्रतिदिन यह सोचें कि आप जब इसे हासिल कर रहे होंगे तब कैसे करेंगे। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि आपको उसे बहुत ही कम समय के लिए सोचना है। खुद पर अतिरिक्त भार नहीं डालना है।
और जब आप इस तरीके से सोचने लगेंगे और आपको लगे कि आप अपना लक्ष्य आराम से हासिल कर सकते हैं, तब आप यह सोचना शुरू कीजिए कि आपके लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग में आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। और इसे सिर्फ सोचना ही नहीं है बल्कि अच्छे तरीके से महसूस करना है, क्योंकि अगर आप इस परिस्थिति को भी स्वीकार कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं तो आप अपना लक्ष्य हासिल ज़रूर कर लेंगे। नंबर 3, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएं। जैसे कि अगर आप रोज़ाना 1 घंटा कसरत करना चाहते हैं तो इसे केवल 5 मिनट के साथ शुरू करें कि हर सुबह आप 5 मिनट कसरत करेंगे। अगर आप बुक रीडिंग की आदत डालना चाहते हैं तो रोज़ाना केवल 1-2 पेजेस से शुरू करें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे कसरत करने का टाइम, रीडिंग के पेजेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नंबर 4, छोटी छोटी समस्या हल करें। लोग अक्सर इस चीज़ का गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं करें। इसे एक बेहतर उदाहरण के साथ समझें। एक पल के लिए सोचिए कि आप एक विद्यार्थी हैं और आपको रोज़ अपना होमवर्क करना होता है। अगर आप इसे रोज़ाना कर लें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसे महीने के अंत तक ना करें और जब अध्यापिका को कार्य दिखाने की बारी आए तब आपको बहुत बड़े बदलाव लाने होंगे। आपको लगातार 2-3 घंटों बैठकर काम करना होगा, तब यह कार्य संभव होगा। इसी कारण से लोगों को लगता है कि उन्हें समाज में बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। अगर आप छोटे छोटे बदलाव निरंतर लाते रहे तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं रहेगी जिसके लिए आपको धमाका करना पड़े। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हर रोज़ छोटे छोटे बदलाव लाते रहें। इसी उदाहरण को अपनी कंपनी के नज़रिए से भी देखें कि आप कैसे बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। नंबर 5, अपने आप को इनाम दें। जब भी आप छोटी छोटी समस्याएं हल करें तो खुद को कुछ इनाम दें और ध्यान रखें कि वह इनाम फ्री या फिर बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो, जैसे कि अपना फेवरेट गाना सुनना या अपना फेवरेट खाना खाना इत्यादि। नंबर 6, छोटे छोटे पलों को पहचानें। लेखक कहते हैं कि आजकल हमारी दुनिया बहुत ही तेज़ चल रही है, इसलिए हम छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना और उनको पहचानना भूल ही चुके हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर जॉन ने 93% शादीशुदा लोगों के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इनकी शादी टिकेगी कि नहीं, केवल उनके कार्य करने के ढंग को देखकर कि क्या वह समय पर फ़ोन उठा रहे हैं, कि जो समय उन्हें बताया जा रहा है क्या वह उस समय पर पहुंच पाते हैं और इत्यादि। अगर आप भी अपने मस्तिष्क को खुला रखना चाहते हैं तो लेखक आपको 4 नियम देते हैं। नंबर 1, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसकी राय आपसे अलग हो। अलग अलग मुद्दों पर आपको ऐसे लोगों से बात करते रहना चाहिए। नंबर 2, उस व्यक्ति से बात करें लेकिन उससे केवल सवाल पूछें और इस बात की आशा ना करें कि आपको उसके विचार बदलने हैं। नंबर 3, बहस ना करें और इस तरीके से बात ना करें कि आप अपना निर्णय सुना रहे हैं। नंबर 4, अगर आपकी बात के अंत में आप दोनों सहज हो रहे हैं और उस मुद्दे को लेकर आपस में अच्छे से बात कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप इसमें सफल हो रहे हैं। चलिए एक बार फिर से सभी 6 नियमों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहला, अपने आप से छोटे छोटे सवाल पूछें। दूसरा, छोटे छोटे विचार सोचें। तीसरा, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएं। चौथा, छोटी छोटी समस्याओं को हल करें। पांचवा, अपने आप को इनाम दें। और अंतिम, छोटे छोटे पलों को पहचानें। आशा करते हैं कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जॉन मेडिना की पुस्तक ब्रेन रूल्स अवश्य सुनें और इसी प्रकार जीवन भर सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें।